जो तुम्हारी इस विचारधारा के साथ खड़ा है भाई? कौन है जो अपनी माँ और बहनों के लिए साड़ी साया खोलने जैसी बातों को समर्थन करता है? इस्तेमाल उसने किया कि साड़ी साया खोलने वाली बात उन्होंने कही, तो आज तो महिलाओं को नंगा किया ही जा रहा है। किसने मारा परमेश्वर मुखिया को? आप ही के लोगों ने मारा, आप ही की जाति के लोगों ने मारा। भूमियार और ब्राह्मण और राजपूत के भी लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और इस तरह की भाषा का हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, आशुतोष नाम के व्यक्ति जो कि खुद को जन जन राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं और साथ ही वो भूमियार और ब्राह्मण समाज के संयोजक के कुछ हैं, वो सदस्य बताते हैं। उन्होंने कल सोशल मीडिया पे एक अभद्र टिप्पणी मेरी जात मेरे नाम और मेरे ऊपर उन्होंने की है, जिसके खिलाफ मैंने आज SC/ST थाने में FIR दर्ज कराया है। साथ ही साथ मैंने SC/ST आयोग में जाकर मैंने आवेदन भी दिया और महिला आयोग में गई थी। देखिए, विषय ये सिर्फ मेरा नहीं है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उसने किया कि साड़ी साया खोलने वाली बात उन्होंने कही, तो आज तो महिलाओं को नंगा किया ही जा रहा है। मणिपुर की घटना सब लोग जान रहे हैं। हाथरस में भी आपने देखा होगा, प्रतिदिन जिन बेटियों की बलात्कार हो रही है, उनके कपड़े शरीर से उतारे जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन लोग होते हैं, ये अपराधी या आतंकी, जो ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं? और इनका मनोबल आज कैसे बढ़ा हुआ है कि मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के मेरी जैसी महिला को, मैं तो अपने आप को मानती हूँ कि मैं भाई कम से कम ताकतवर महिला हूँ, अपने अधिकारों को जानती हूँ, और मेरी जैसी महिलाओं को आकर के वो खुली धमकी दे रहे हैं। वो लोग, उनके लोग लगातार मुझे फ़ोन पे धमकियाँ मिल रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आके लाइव में आज पुनः वो पता चला है कि लाइव आकर के उसने मेरे खिलाफ चेतावनी दी है। तो आखिर इन लोगों की मनोबल आखिर इतनी बढ़ी कैसे, क्यों? मैं इसके पीछे दोषी मानती हूँ हमारे दलित समाज के जितने भी नेता हैं जो ऐसी विचारधारा रखने वाले पार्टियों के तलवे चाट रहे हैं, जिनके कारण उनका समाज, उनकी बहन और उनकी बेटियों पे आज भी अत्याचार हो रहा है। ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, ये बहुजन की हर एक बेटी का है, ये दलित की हर एक बेटी का है, बहन का है, उनकी माँ का है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम मेरे भाइयों का जो देश से, पूरे बिहार के कोने कोने से मुझे अपने समर्थन में उन्होंने बहुजन समाज का साथ मिल रहा है। बहुत सारे हमारे, मैं अपने जाति और बिरादरी से हट के मैं बात करना चाहूँगी कि उनका तो मिल ही रहा है तमाम बहुजनों का। और आश्चर्य की बात है कि भूमियार और ब्राह्मण और राजपूत के भी लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और इस तरह की भाषा का हम घोर निंदा करते हैं। तो वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं भूमियार और ब्राह्मण का संयोजक हूँ, तुम्हारे साथ है कौन खड़ा? कौन है जो तुम्हारी इस विचारधारा के साथ खड़ा है भाई? कौन है जो अपनी माँ और बहनों के लिए साड़ी साया खोलने जैसी बातों को समर्थन करता है? लेकिन प्रश्न है कि आज इन अनुवादियों की हिम्मत इतनी हो गई है जो खुलेआम आज ये चुनौती दे रहे हैं लोगों को। क्या 90 के दशक से पहले का जो उपकृत किया जाता था दलितों के साथ, बहुजनों के साथ, क्या वही दोहराने की साजिश की जा रही है? देखिए, अब तो वो दौर है नहीं। हम लोग आज, हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। लालू जी ने हमें वो ताकत और शक्ति दी, बाबा साहेब ने हमें शिक्षा की ताकत दी है। अपने कानूनों और अपने अधिकारों को मैं जानती हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कुछ लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं। मैम, उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों को अपमानित किया गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए परमेश्वर मुखिया को आपके द्वारा। परमेश्वर मुखिया कौन थे? रणवीर सेना के संयोजक थे। और रणवीर सेना जो है, कई नरसंहार में नाम है, 250 हत्या का आरोप। और किसने मारा परमेश्वर मुखिया को? आप ही के लोगों ने मारा, आप ही की जाति के लोगों ने मारा। तो आपकी जाति तो खुद कटघरे में खड़ी है अगर आप उस जातिवाद को फैला रहे हैं तो। और आपके भगवान को आप ही के भगवान ने मार डाला। विषय वो नहीं है, विषय है इस तरह के अपराधी छवि और आदतन अपराधी ये व्यक्ति आशुतोष कुमार अपनी जो है ना ढिठाई में आज उसने पुनः जो FIR आके लाइव जो उसने कहा है वो दिखा रहा है। उसको जात धर्म फलाना ठिकाना से कोई मतलब नहीं है, वो अपराधी है और ऐसे अपराधियों की जगह है वो जेल में। अभी भी क्या नाम आपका स्टैंड पर कायम है जो मुर्दाबाद? मैंने आपको पुनः बोला कि मैंने जो विरोध किया, मेरा वैचारिक विरोध था, लोकतांत्रिक तरीके से मैंने विरोध किया था, और इसकी आज़ादी हमें संविधान ने दी है और हम लोग संविधान के साथ चलते हैं। लेकिन उसने जो बोला है, क्या उसको वो संविधान अधिकार दिया है? किस संविधान को वो मानता है? किस संविधान को वो मानता है? और अगर वो संविधान को नहीं मानता है, कोर्ट और कानून को नहीं मानता है, तो वो अपराधी है, आतंकवादी है वो। और ऐसे लोगों की जगह कहाँ है? कालकोठरी में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फेमस होने के इरादे से आपको जैसे इस तरह की टिप्पणी लगातार भाई ऐसी फेमस वो हो रहा है जो अपनी माँ बहनों को गाली खिलवा रहा है, खा रहा है, दे रहा है, तो ऐसा फेमस उसका चरित्र हो सकता है, हमारा नहीं। एक सवाल और है कि जिस तरह की टिप्पणी आपके ऊपर की गई है, ऐसी ही महिला और बहन जो है उनके परिवार में भी है, तो उनके परिवार के सदस्यों को कैसा ये हो रहा होगा? मैंने तो कहा ना, उसने मुझे थोड़ी बोली है ये बात सिर्फ, इसने सबको बोला, उसमें उसकी माँ बहन बेटियाँ भी शामिल है। क्योंकि अगर किसी भी महिला की इज्जत का तार किया जाता है तो वो संपूर्ण जाति का, महिला एक जाति है अलग, बाद में आता है वो।
उपजाति उसके बाद आती है कि मैं फलाने जाति से हूँ, फलाने जाति, लेकिन महिला अपने आप में एक जाति है और किसी भी महिला का अपमान संपूर्ण महिला जाति का अपमान।